स्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? सुंदर नाम के पर्वत पर। देखिए हवाई जहाज जब उड़ता है ना, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज बहुत पहले एक लोग को हम कलकत्ता से मद्रास ले गए। इमरजेंसी में जाना पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी था, तो इंडिगो की फ्लाइट थी। वो बेचारे पहली बार जहाज में चढ़े, तो जहाज जो था वो टर्मिनल बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, तो बस में बैठ के जाना था। तो पहले इंडिगो की जो बसें होती थी ना एयरपोर्ट पर, उसका बाहर से पेंट ना एरोप्लेन जैसा होता था, उसमें गोल गोल खिड़कियां बनी रहती थी। तो उनको लेकर हम जैसे बैठे बस में, तो हमसे बोले का हो बाबू इहे उड़ जाई हम ये ना उड़ी। जहाज जब उड़ने को होता है तो पहले धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर जाता है। रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है, और जब ATC से कंफर्मेशन मिलता है टेक ऑफ का, फिर सामान्य 2 इंजन होते हैं जहाज में, पायलट दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल ऑन करता है, और जैसे फुल ऑन करता है फिर जहाज वहां पे दौड़ के उड़ जाता है। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। गोस्वामी जी कहते हैं सरकार ये जो सुंदर नाम का पर्वत है यही हनुमान जी का रनवे है। नीचे ही से उड़ जाते नहीं, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी रनवे पर चले गए सुंदर नाम के पर्वत पर। और ये सब जहाज में तो 2 इंजन होता है, हनुमान जी में 11 इंजन है। 11 रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर देखिए अपना इंजन चालू करते हैं। ये सारा संकेत गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाकर हनुमान जी बार बार रघुबीर संहारे, बार बार जय श्री राम, जय श्री राम। पहला इंजन स्टार्ट हुआ, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज चल पड़े। एक ठे वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे। 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहता है। और उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए। अब बताइए, कहते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा, गोस्वामी जी का लिख दिए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जेहि गिरी पवर चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा, और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं पाताल तक सब कांप गया। चले उसोगा पाताल तुरंत। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले। हनुमान जी से बोले हनुमान जी रुकिए रुकिए रुकिए, हम आपके पिताजी के मित्र हैं, मैनाक नाम है मेरा। आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम। हनुमान जी बोले पहले रुकिए हम आपको प्रणाम करें, आप पिताजी के मित्र हैं। हनुमान तेहि पर साकर पुण्य के प्रणाम। और बोले आराम विश्राम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ बेश्राम। बोले जब तक भगवान का कार्य पूरा नहीं करता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। हलचल कहां तक गई थी? उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देखिए सरकार, गोस्वामी जी कहते हैं रावण के डर से देवता दुई जगह भागते थे। कहां कहां भागते थे? या तो पाताल में, और नहीं तो पर्वत के गुफा में जाके छिप जाते। तो क्या रावण गुफा में नहीं जा सकता है? जा सकता है, लेकिन रावण जाएगा नहीं। देवता जानते हैं क्यों नहीं रावण जाएगा। तो गुफा के जो द्वार होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और उसमें जाने के लिए सिर झुकाना पड़ेगा।
रावण का एक स्लोगन है, झुकेगा नहीं। सरकार रावण झुकना नहीं जानता, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। देवता जानते थे बिना झुके आएगा नहीं, और यहाँ आएगा नहीं तो हम लोग सेफ है। तो देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल तक सब कांपने लगा। देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी जब चलता था ना गुस्से में तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत यवनी। एक देवता को भेजा गया, आप पता करिए भूकंप क्यों आ रहा है। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावण नहीं आ रहा है। बोले फिर हनुमान जी जा रहे हैं लंका। देवताओं को लगता है कि जैसे रावण हम लोगों का वेलकम करता है उसी प्रकार हनुमान जी का भी करेगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं सरकार। देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज दिया। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोले रुको, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले हमको खाने आई? बोले तुम्ही को खाने आई हूं। हनुमान जी बोले 2-3 घंटा भूख बर्दाश्त कर लोगी? बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना प्रभु को देकर और मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति नहीं दी, हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमाना। हनुमान जी बोले जब इतने भूख लग गई है तो चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोली। कितना बड़ा शरीर बनाई आपको पता है अजीत बाबू? कितना बड़ा शरीर बनाया सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए। 1 जोजन लंबा शरीर, 12 किलोमीटर लंबा शरीर। हनुमान जी बोले तुम 1 जोजन के हो जाए तो हमार लो। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जो जन मुक्ते भयऊ, 16 जो जन मुक्ते भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी बोले ऐ लो 32 जोजन। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। कितना बड़ा? 100 जोजन का शरीर नहीं था उसका, मुख खोला था। ये जो मुंह खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं इसका डबल 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना बड़ा यदि मैं हो गया तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता मैया के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर रहे हैं। जाना था सामने ऊपर